आज आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है शंकु, जिसको इंग्लिश में कौन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या होती है, एक 3D इमेज होती है जो कि अंदर से खोखली होती है, जो आपको दिखाई पड़ती है आइसक्रीम की कोन की तरह, या फिर बर्थडे में यूज होने वाली बर्थडे कैप की तरह। ठीक है, अब देखिए ये जो कोन होता है, इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में हम एल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो आपका नीचे का जो बेस रहता है, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिसकी हाफ डिस्टेंस जो होती है उसको हम रेडियस, और कंप्लीट जो डिस्टेंस होती है उसको हम डायमीटर मीन्स डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो आपकी हाइट होती है इसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके फलक दो होते हैं। कितने फलक पाए जाते हैं? 2। और शीर्ष या फिर कोने, ये आपका एक पाया जाता है, 1। क्लियर है? अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एक शंकु में कितने फलक होते हैं, तो यहां पर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर तिरछा टोपी का, ये आपका एक फलक है, और जो नीचे जो राउंड फिगर होता है ये आपका सेकेंड फिगर होता है। ठीक है, तो ये आपके 2 फलक होते हैं, शीर्ष या कोने, ये इसको बोलते हैं कोना या शीर्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका एक पाया जाता है। आपका ये जो चैप्टर है शंकु, इसकी एक्सरसाइज आपको आपके बुक में मिल जाएगी 13.3 के फॉर्म में। ठीक है, 13.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको शंकु के क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि शंकु के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे बाकी जो 2 चैप्टरों में आपसे पूछा गया था, पहला था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। ये आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ मीन्स जो आपके बाहरी ऊपरी जो परत की अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर एल से। इसमें आर क्या है? त्रिज्या है, और एल क्या है? आपकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। और तीसरा फॉर्मूला आपसे इसमें पूछा जाता है आयतन के लिए, कि इसका आयतन कितना होता है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। साथ में इसमें आपसे पूछ सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस दी जाएगी या डायमीटर दिया जाएगा, और साथ में हाइट दे देंगे, और फिर ये पूछेंगे कि तिर्यक ऊंचाई बताइए या स्लैंट हाइट बताइए। तो फिर तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल बोलते हैं, ये आपका आएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे आएगा ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? ये देखिएगा कि आपका ये जो शंकु दे रखा है, शंकु में यदि हम ये हाइट परपेंडिकुलर अगर हाइट ले लेते हैं, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है।
जिसको अगर मैं नाम से कह दूं तो ये ए, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जहां एंगल बी पर क्या है, ये समकोण है, तो फिर आपको जब त्रियक ऊंचाई एल निकालनी होगी तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ये जो ए सी है ये कर्ण हो गया त्रिभुज का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, तो ये वहां से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है छात्रों, चलो ठीक है, ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको पता होने चाहिए कि हमसे किस तरह के कौन कौन से फॉर्मूला की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आपके आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं कि एक्सरसाइज में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, मैं इसको नोट कर देता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इस फिगर को निकाल देते हैं, नया दोबारा से बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको व्यास दे रखा है क्वेश्चन ने कि व्यास कितना है, और इसकी तुरीयक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और हमको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले ये फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, पहले तो व्यास दे रखा है। व्यास का मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, अब क्या क्या निकलवा रहा है, ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए। तो जो जो इसने निकलवाया है पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या दे रखा है, पहले इसने हमको दे रखा है व्यास, व्यास मीन्स डायामीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है हमको निकालनी है रेडियस, तो वो कितनी हो जाएगी, इस 10.5 की हाफ, क्योंकि रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, साथ में इसमें दे रखी है हमको तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है,
एल बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब जैसे यहां से ये था, फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या है आर, जो हमें कितनी मिल गई 10.5/2, ठीक है। चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलवा रहा था, तो वो निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना था। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये फिक्स होती है हमेशा 22/7। आर कितना हमारे पास 10.5/2 इंटू एल कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ ये 2 दे रखा है बेस में, इससे ये 22 कट हो जाएंगे 11 टाइम, ठीक है। और 7 बन जा 7 से इसको कट कर देंगे 10.5 को, तो क्या हो जाएगा 7 बन जा 7, 3 बच गया, डेसिमल लग जाएगा, 3 जाएगा 35 होगा, 7 5 जा 35। आपके पास आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10, ये हो गया 11। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। फिर 11 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 11 5 जा 55 के 5 कैरी, 11 बन जाए 11 और 5 16। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि ये जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमको इस जगह पर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, मैं इसका दोबारा से सोल्यूशन आपको बता दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जब आपको नोट करना हो तो इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा था कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, 21 मीटर है, और आधार का व्यास और आधार का व्यास 24 मीटर है, 24 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है कि देखिए कि क्या आता है, ठीक है। चलिए इसको मैं डाल देता हूँ। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 मीटर, ठीक है। ये तो तिर्यक ऊंचाई है,
साथ में आधार का व्यास दे रखा है, टोटल कितना 24 मीटर, ये कंप्लीट। अब अगर शंकु का बेस जो सर्कुलर है, अगर उसका डायामीटर अगर 24 मीटर है तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 24 का हाफ कितना होता है 12 मीटर। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, व्यास दे रखा है, डायामीटर कितना 24 मीटर है। अब डायामीटर है तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 24 का हाफ इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर हो गया। चलिए इसी के साथ तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल कितना दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, ये आपका सवाल है, यहां पर सिर्फ वही लिखा गया है जो हमको क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर कि सबसे पहले क्या पूछा था कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आर क्या हो गया रेडियस हो गया, और एल क्या है स्लेंटिंग हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलिए रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 12 मीटर, एल कितना दे रखा है 21 प्लस आर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, 22/7 तो ये वैसे ही रहेगा इंटू 12, और इसका आप सम कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33। ठीक है, 33 हो गया। अब क्या करना है, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना कितना आएगा। ठीक है, तो बेस में तो ये 7 ही रहेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा 12 दूनी 24 के 4, 2 12 दूनी 24 और 2 26 इंटू 33। ठीक है, अब 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 264 में जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 का 2 1, 3 6 जा 18 और 1 19 के 9 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो यही रिपीट हो जाएगा 2 8712, कितना आ जाएगा 8712 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देते हैं, किससे 7 से, यहीं कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब काटेंगे तो 7 बन जा 7, 1 बचेगा 17, 17 2 जा 14, 3 बच गया 31 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 3 बच गया, फिर 4 टाइम्स 7 चौक 28, 28 और 4 दशमलव लग जाएगा 0 हो जाएगा, 35, चलिए 1244.5। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कट करना चाहते हैं कट कर लीजिए, अदरवाइज यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो आपसे जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था शंकु का, तो हमको क्या मिल गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 1244.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, मीटर में है सब कुछ, तो फिर ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो जाता है आपका हल। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए।